हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप बहुत अच्छे हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, मॉर्निंग का टाइम है और मैं कर लेती हूँ अपने घर की सफाई सबसे पहले। और फ्रेंड्स, ये जो वीडियो है ना, तो ये है मेरा एनिवर्सरी वाले दिन का है फ्रेंड्स। और ये मैं एनिवर्सरी वाले में मैं ये नहीं डाल पाई क्योंकि वो फिर ब्लॉग ना बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता और वैसे में भी वो लंबा ही गया था। तो प्लीज़ आप माइंड मत करिएगा। तो ये उसी दिन का है ये, और इसको मैंने ज्वाइन किया है। बस प्लीज़ आप देखिएगा और फुल वॉच करना, और आपको देखना किस तरीके से मैं अपने घर के रूटीन आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो मैं ना सबसे पहले तो मैं अपनी चादर वगैरह, ये फ्रेंड्स मेरी नई न्यू चादर है, तो कैसी लगी आप सबसे पहले ये बताना मुझे। ये मैं बिछा देती हूँ। और क्योंकि ना 21 तारीख को मेरी एनिवर्सरी थी, आप जानती हैं। तो उस दिन मैंने न्यू चादर निकाली थी और नई नई जो चीज़ें आई थी ना, संडे को लेकर आए थे, तो मैं मंडे को मैंने लगा दिया था। क्योंकि फ्रेंड्स वो फिर वो पैकेट में पैक रहता है ना, तो वो अच्छा नहीं लगता है। तो मैं उसको मैं सही कर देती हूँ। जो चीज़ जहाँ पर होनी चाहिए उसको मैं सेट कर देती हूँ, अरेंज कर देती हूँ यानी कि, तो उसी में ही सही लगता है। और फ्रेंड्स, इसको भी करने में ना काफ़ी टाइम लग जाता है, क्योंकि ना सेट नहीं होता ये क्योंकि पहले सिंगल बेड था ना, तो उसकी आदत पड़ी हुई है मुझे। तो वो किस तरीके से करते हैं तो वो सेट ही रहता था। और डबल बेड में ना बार बार ना चादर वगैरह ख़राब हो जाती है, तो वही रहता है, मुझे उसके वजह से अच्छा नहीं लगता। और तो जैसे अच्छे से कर दूँ ना, ये मैंने खोल दी थी इधर से चादर, तो इसकी वजह से ये बार ख़राब हो जा रहा था बार बार। और मैं इसमें ना साइड में चारों कोनों में गांठ मार देती हूँ, तो ये ठीक रहता है। तो वो वाला मुझे सही लगता है, जो कि ना मेरे को मेरी सिस्टर ने बताया था इस तरीके से किया करो, तो वैसे ही ना चादर ठीक रहती है हमेशा। तो मैंने ठीक है। और ये देखिए, ये मेरी तकिए हैं जो कि हमने नए परचेज़ किए थे। और फ्रेंड्स, मैंने वो भी लेकर आई थी कुशन कवर भी लेकर आई थी, कुशन भी लेकर आई थी। तो क्योंकि वो फ्रेंड्स इन फ्यूचर लेना ही था, ज़रूरत थी उस चीज़ की। और उसको मैं लगा देती हूँ, अपने पिल्लो में लगा देती हूँ। तो प्लीज़ अब बताइएगा आपको कैसा लगा ये बेड कैसा लगा और किस तरीके से मैं करती हूँ, आप बताना मुझे। क्योंकि मुझे बाकी मैं अपने समझ से कर लेती हूँ जिस तरीके से मुझे आता है। और तो बाकी जैसे कुछ कोई बताता है तो मैं उस तरीके से भी इसको भी सबसे आगे रखती हूँ। ये देखिए, ये मैंने लगा दिए हैं तकिए की। और ये गद्दियाँ हैं, इसमें मैं एक कवर लगा दूँगी। रेड कलर की कवर लेकर आई थी फ्रेंड्स, ये देखिए। तो बहुत अच्छी लग रही थी मुझे तो ये, और आपको कैसी लगी आप बताना मुझे। तो ये करने के बाद फ्रेंड्स, मैंने झाड़ू पूजा कर लिया था। और आपको पता ही है, जब कुछ हम करते हैं ना घर में, तो उससे पहले भी हमें कितने काम पड़ जाते हैं, क्योंकि पूरे घर की साफ़ सफाई करनी पड़ जाती है। और ऊपर से ना मेरी सिस्टर भी आई थी, बड़ी वाली, तो वो भी आई थी। तो उनके आने पर भी थोड़ा मैंने ना जहाँ जहाँ मेरा हाथ लगा था, जैसे कि वही जल्दबाजी वाला काम नहीं हो गया जाता है वो। और डेली का भी नहीं हो पाता फ्रेंड्स, क्योंकि ना डेली कभी ना कभी कुछ ना कुछ होता ही रहता है। एक तो ज़्यादातर मेरी तबीयत ख़राब रहती है, उसकी वजह से मैं कर भी नहीं पाती हूँ। और जैसे ही जब ठीक भी लगती है तो मैं कर लेती हूँ, कि मेरे को लगता है ना ये चीज़ गंदी है, ये चीज़ ऐसी है, तो मैं कर लेती हूँ। तो मैंने लगा दिए हैं, ये देखिए। तो इसी तरीके से फ्रेंड्स काम होते हैं, ज़्यादातर लोग ऐसे ही करते हैं। और जो मेरा बेटा है ना, वो बैठा हुआ था, नीचे ही बैठा था। ये देखो, आप देख रहे होंगे इसका हाथ, तो वहाँ पर बैठ के ना वो ये था मेरा मॉर्निंग का था, और वो नाश्ता कर रहा था, पराठे खा रहा था, पराठा सॉस खा रहा था। मैंने पहले तो ऊपर बैठा हुआ था, मैंने बोला ऊपर से हटो, मेरे को चादर उधर चेंज करनी है, नहीं तो तुम्हारा तो सारा दिन ही। क्योंकि मेरा बेटा ना ज़्यादा टाइम लगा देता है खाने में, बहुत धीरे धीरे खाता है, बहुत ज़्यादा धीरे धीरे देख देख के खाता है कुछ ना कुछ, मोबाइल में गेम खेलता है, ये देखिए।
और मैंने डस्टिंग वस्टिंग फ्रेंड्स, जो गंदे कपड़े होते हैं ना तो मैं उसी से लगे हाथ कर भी लेती हूँ। डस्टिंग उन्हीं कपड़ों से कर लेती हूँ जल्दी जल्दी। और ना इसी तरीके से निपटाती हूँ मैं अपने घर के सारे काम। तो आप प्लीज़ बताइएगा और भी कुछ जब को। और मैं झाड़ू मार देती हूँ और आपको लग रहा होगा कि अभी झाड़ू लगी हुई है, पर ऐसा कुछ नहीं है, झाड़ू नहीं लगी थी। ये टाइल वगैरह ना ऐसी चमकती रहती है। ये देखिए गंदा फ्रेंड्स, गंदा ना अभी आपको पता चलेगा। अभी मैं दोबारा वो बैक कैमरे से बोलूँ, थोड़ा पीछे से लूँगी ना तो आपको दिखेगा इसमें कूड़ा। इसमें कूड़ा बहुत कम दिखता है, अगर वैसे दिखाऊंगी ना तो आपको साफ़ ही लगेगा हमेशा। पर वही है, जैसे कि बिल्कुल बारीकी वाला काम होता है ना, जिसकी सूक्ष्मदर्शी बोलते हैं, सूक्ष्मदर्शी वाली आँखें होती हैं, वो मेरी आँखें हैं। मुझे पता चल जाता है कि कहाँ पर कूड़ा है कहाँ पर नहीं है। तो देखो मैंने पन्नी में भर दिया जो मोटा मोटा है, और मैं अब दिखाती हूँ इसमें मट्टी कहाँ पर है। ये देखिए अब मट्टी निकलेगी, आपको दिखेगा हर जगह धीरे धीरे। ये देखिए, ये देखो फ्रेंड्स, ये ना बच्चे जैसे पैर वैर लेकर इधर उधर घूमते रहते हैं ना, तो वो उससे गंदगी हो जाती है। ये देख कितनी मट्टी निकली। तो इस तरीके की डेली निकलती है, और मैं डेली झाड़ू पोछा लगाती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं एक दिन छोड़ के लगाती हूँ। और अब तो मौसम भी काफ़ी बदलाव आ गया है और अच्छा लगता है। तो ये मैंने फ्रेंड्स, कुर्ता तो मैंने कोई और पहन रखा था और नीचे ना लेगिंग डाल रखी थी, तो इसलिए आप माइंड मत करा, क्योंकि घर में ना मैं ऐसे पहन लेती हूँ कपड़े। मैंने ला इसका ना वो दूसरा है, वो ना थोड़ा सा टाइट सा लगता है, तो इसकी वजह से मैंने वो नहीं पहना था। और मैं इसमें चप्पल वगैरह ना अरेंज कर देती हूँ, क्योंकि मेरे जो बेटा है ना वो कभी ना कभी कुछ ना कुछ निकालता रहता है, तो इधर उधर रख देता है वो। तो मैंने बाहर भी पोछा मार देती हूँ। अपनी फ्रंट पोछा तो लगा ही देती हूँ, क्योंकि वो ना वो जो पोछे वाले वो काम वाली है ना, आती हैं नीचे जो पार्किंग की सफाई करती हैं, वो पूरे में साफ़ करती हैं वो सबके इधर उधर। पर ना मैं अपने यहाँ पर भी मार लेती हूँ, क्योंकि अपने हाथ से अलग ही रहता है। तो ये देखिए मैं यहाँ तक सफाई कर देती हूँ, मेरे यहाँ पर पोछा लग गया है। और उस कमरे में मैंने फ़ैन वगैरह भी चला दिया है ताकि सूख जाए अंदर। और ये देखिए मैं दरी वगैरह बिछा देती हूँ, और अभी मैं बैठ जाती हूँ नीचे। ऐसा नहीं है मैं नहीं बैठती, और बिछा रहता है ना थोड़ा, जैसे रात के समय पे और सुबह के समय पे ठंडा लगता ही है अभी मौसम। तो फ्रेंड्स मैं देखिए मैं दूसरे कमरे में आ गई हूँ, और मैंने नहाने का काम हो गया है और झाड़ू पोछा कर लिया था फ्रेंड्स, क्योंकि ना फिर झाड़ू पोछे से पहले करती हूँ ना, फिर उसके बाद गंद फैल जाता है। और वैसे में भी इस कमरे में कोई काम नहीं रहता है, तो मेरे को इस कमरे को साफ़ करना है। ये देखिए ये पूरा फैला रहता है, ये ना नए नए कपड़े रखे हुए हैं। ये कम्बल मैंने धो दिया था, ठंड में निकाल लेती थी मैं, तो इसको भी धो के रख दिए हैं। ये नए पिल्लो हैं, और ये भी मेरा नए कपड़े हैं। ये पर्दे वगैरह हैं, ये भी सारे पर्दे ही हैं। वो नई चादर है, तो ये इस तरीके से फैला हुआ है कमरा, बहुत गंदा लग रहा है। तो फ्रेंड्स मुझे ना वहाँ पर रखना है, वो भी मैंने खाली किया था। उसमें मेरे जो गर्मी के कपड़े थे ना, ये वाले ये गर्म कपड़े हैं, तो मुझे वहाँ पर उस वाले कमरे में रखना है। तो जितना हो पाया मैंने इसको खाली तो कर दिया है। उसको मैंने साफ़ करके ना, इसको मैंने खोल के ही छोड़ दिया था फ्रेंड्स, क्योंकि छोड़ दिया था वो ताकि ना सूख जाए। सूख जाएगा ना तो उसके बाद मैं इसमें कपड़े तय लगा के और बैग में भर के फिर रख दूँगी, क्योंकि ऐसे फ्रेंड्स सीलन वगैरह भी, अभी सीलन वगैरह तो आ ही नहीं, फर्स्ट टाइम ही बोलूँ, सीलन वगैरह ना आ जाए। तो जैसे फ्रेंड्स सीलन आ जाते हैं ना तो कपड़े ख़राब हो जाते हैं, तो इतना तो मुझे पता ही है। तो उसकी वजह से मैंने सोचा कि उसको ना बैग में ही रखूँगी और चेक करते रहूँगी, क्योंकि चेक करना भी बहुत ज़रूरी है। ये कमरा ना बहुत गंदा लगता है। अभी मैंने इसको ना ज़्यादातर इसको ऐसी कबाड़ खाने बना रखा है। कबाड़ खाने की बात नहीं है फ्रेंड, एक्स्ट्रा सामान जो होता है ना, जैसे उस कमरे में एक्स्ट्रा सामान मैं रखती नहीं कुछ भी, तो उसमें ज़्यादातर रहते हैं, और फिर आपको पता ही है गंदा लगता है, कुछ एक्स्ट्रा भी रहता है। ये देखिए आज मैंने मांग भर रखी है, कैसे लग रही हूँ। ये मैंने मैरून कलर का सिंदूर लगा रखा है, जो कि मैं बालाजी से लाई थी, तो काफ़ी टाइम से रखा हुआ था फ्रेंड्स। तो मैंने सोचा कि आज लगा लेती हूँ, और ना जल्दी वीडियो बनाने का मन नहीं करता, तबीयत ना ठीक नहीं रहती है, क्या करा जाए, कुछ मन नहीं करता।
तो फ्रेंड्स मैंने सोचा कि ना पहले मैं कपड़े सारे तय लगा लूँगी। इस अलमारी को भी सेट करना है मुझे, इसमें ना कपड़े रखने हैं। इसमें ना हमने ज़्यादातर, क्योंकि आपको पता ही है मेरे हस्बैंड जो हैं वो टीचर हैं, तो ट्यूशन में भी जो कॉपी किताबें होती हैं, बुक्स वगैरह होती है ना, तो उनकी बहुत ज़्यादा है एक्स्ट्रा। वो जैसे ट्यूशन में नहीं लगती ना, तो जैसे बच्चे भी जैसे पास हो गए तो बच्चे ना दे देते हैं उनको, तो वो ना लेकर यहाँ पर आ जाते हैं घर पे, और फिर ना मुझे फिर घर में यहाँ पर रह जाती है। फिर वो ना जैसे कि कोई बच्चा न्यू क्लास में जा रहा है, उसी क्लास में जा रहा है, जैसे कि मान लो कि जैसे कि 12वीं क्लास के बच्चे ने बुक्स पास हो गया, तो बच्चे दे जाते हैं कि बच्चे भैया कि आप दे देना, किसी को पढ़ लेगा। तो कुछ बच्चे होते हैं जैसे किसी की हेल्प वगैरह की होती है ना, तो बच्चे भी हेल्प कर जाते हैं कि जैसे कि भैया आप दे देना। तो वो मेरे हस्बैंड ना यहाँ पर ले आते हैं, और फिर यहाँ पर ना फिर कॉपी किताबें रखे रहते हैं। आपको पता ही है फिर कितना ये, क्योंकि अभी जो बेटा मेरा छोटा है उसकी इतनी बुक्स नहीं है, पर इतनी सारी मेरे हस्बैंड की है, सारी की सारी। पहले तो टीचर का कुछ नहीं, उनकी ना पेपर चल रहे थे, हाँ, तो उनकी इतनी सारी बुक्स थी, तो वो अभी भी रखी हुई है। और जो उनके स्कूल ट्यूशन में लगती है वो है, स्कूल में से जो मिलती है, और मेरा बेटा जो पढ़ता है उसकी तो बहुत कम है, पर मेरे हस्बैंड की थोड़ी ज़्यादा है। तो वो सारी ना मैं सोच रही हूँ कि कॉपी किताबें ना ऊपर वाले में रख दूँ, और नीचे वाले में कपड़े का सेट बना दूंगी, क्योंकि जब से है ना फ्रेंड्स, ये अलमारी में यही रखा हुआ है, यही रह जाता है, फिर ना वो खोलने का मन ही नहीं करता है। तो कपड़े की बनी हुई तो कपड़े ही रखने चाहिए, कॉपी किताबें तो नहीं रखना चाहिए। और इसको थोड़ा ठीक करना है कमरे, क्योंकि जब कोई आ जाता है ना तो बहुत गंदा लगता है कि यहाँ कहते हैं घर को कितना गंदा कर रखा है। एक कमरे को अच्छा कर रखा है, और हमारा जो हॉल है वो तो साफ ही है, क्योंकि वहाँ पर कोई ज़्यादा सामान तो रहता नहीं है, तो साफ ही रहता है। तो हो गया है, मैं जा रही हूँ चाय बनाती हूँ, सर में ना वो हो रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये राशन है जो कि मेरे से अभी तक रखा नहीं गया है। मैं ना कभी कभी बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ, आज भी मैं थक गई बहुत ज़्यादा। और ये देखो ये तो बस मन ही नहीं करता, कभी कभार शरीर में जान नहीं लग रही, पता नहीं क्या हो गया, अच्छा नहीं लगता कुछ भी। तो मैं चाय बना लेती हूँ सबसे पहले तो देखिए फ्रेंड्स, मैं अब चाय की तैयारी कर लेती हूँ, अपनी चाय बना लेती हूँ, और साथ के साथ फ्रेंड्स मैं दूसरे काम भी निपटा लेती हूँ जो कि करने होते हैं। तो इससे छोटे छोटे काम ना हो जाते हैं। चाय रखकर मैं इसमें चीनी चाय पत्ती साथ में डाल दूँगी, और ये आराम से अपने आप पकती रहेगी। फिर मैं अपने दूसरे काम कर लूँगी, जो कि मेरे को राशन रखना है ना, तो मैं राशन का काम कर लूँगी। तो थोड़ा थोड़ा फ्रेंड्स मैं रखती रहती हूँ, और कुछ कुछ तो मैं जैसे कि डब्बे वगैरह ना उसको धोती रहती हूँ, धो के इसको लगाती रहती हूँ, ताकि डब्बे वगैरह भी साफ़ रहें। जैसे इकट्ठा नहीं धो पाती तो मैं इस तरीके से कर लेती हूँ। जैसे अब राशन का आ गया है सामान, तो उसको रखना ही है बारी बारी, पर ना मैं धो धो के रखती हूँ। जैसे जो चीज़ ख़त्म हो गई उसको धो के रख दिया और सुखा देती हूँ, फिर उसके बाद उसको मैं रख देती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये चावल मैंने चावल पिछली बार ही धोया था, तो उसके से गंदा नहीं था ये, और पूरा ही मैंने वो कर दिया था। तो अब मैं इसको भर देती हूँ। ये चावल का 10 किलो का बोरा है मेरा, और ये फ्रेंड्स काफ़ी टाइम चल जाता है। पहले तो मैं इससे छोटा बोरा मंगाती थी, पर फ्रेंड्स वो ना ख़त्म हो जाता था। तो चावल जैसे जिसके हमारे घर में लगी जाते हैं, ज़्यादा खा लेते हैं। जैसे रात के समय तो ज़रूरी चावल चाहिए होता है मेरे हस्बैंड को। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पर चावल का डब्बा और आटे का डब्बा और चीनी का डब्बा और सिलेंडर वगैरह, और जो मेरे एक्स्ट्रा बड़े बड़े डब्बे होते हैं ना, तो वो रख रखे हैं। और ये देखिए मेरी चाय भी बन गई है, लगभग क्या पूरी बन गई है, सॉरी। मैं अपने कप में डाल लूँगी। तो फ्रेंड्स, मैं ना ज़्यादा चाय नहीं पी पाती, वो तो मेरे ना पेट में थोड़ी सी दर्द हो रहा था, उसकी वजह से मैंने थोड़ी सी चाय बना ली थी, अदरक वाली। तो चाय तो बिल्कुल बोलते हैं ना कि पीने का मन करता है, मेरा पीने का मन ही नहीं करता है फ्रेंड्स, तो मैं भी पी लेती हूँ। और फ्रेंड्स, टाइम हो रहा था, ये 5 बज रहे थे, और मेरा बेटा है ना ट्यूशन से आ गया था, क्योंकि ना टाइम मेरे बेटे का भी टाइम ना चेंज हो रखा है। 3 बजे जाता है वो, 4:30 बजे में आ जाता है। तो पहले 4:30 बजे का था और 6 बजे में आता था।
तो मैंने अपने बेटे से भी पूछा था कि बिस्किट वगैरह खाना है, तो बोल रहा था नहीं मुझे नहीं खाना। तो वो लेट के ना अपना गेम खेल रहा था, और वो अपनी कॉपी वगैरह में ना ट्यूशन से आता है तो मैं चेक करती हूँ, तो वही कॉपी पे निकाल रखा था। तो देखिए फ्रेंड्स, उठा भी है ना, मोबाइल लेकर ही उठा है। बहुत शैतान हो गया लड़का मेरा, मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आती है कभी कभी। तो बच्चे ऐसे ही हो रहे हैं आजकल के, समझ नहीं आता कि किस किस तरीके से ये सुधरेंगे। स्कूल तो खुल गए हैं, अब बस मुझे ना सर्च ही मार रही हूँ फ्रेंड्स। मैं उसका ना मुझे स्कूल का एडमिशन करवाना है, सबसे बड़ी वो है। इसका एडमिशन हो जाएगा ना तो बहुत बड़ी वो हो जाएगी, मेरा सर से ना सरदर्दी हट जाएगी। तो बिस्किट भी खाने में फ्रेंड्स इतने नखरे करता है, इतने नखरे करता है। देखो खाते खाते बिस्किट ही रख दिया कि नहीं मुझे नहीं खाना। तो मैंने बोला खा लो नहीं तो मैं छांटे मार दूँगी। मुझे ना गुस्सा दिलाता रहता है और मैं डांटती रहती हूँ जब देखो। और आज ना मैंने फ्रेंड्स इतना डांटा था इसको, तो रो रहा था, काफ़ी देर रोया था दोपहर के समय पे। इसी तरीके से अब वो देखो वीडियो में आने के लिए बोल रहा था, तो मैंने बोलता चाय से 1-2 बिस्कुट तो खा लो। जैसे बच्चे खा लेते हैं ना, कुछ देते हैं तो ये बिल्कुल खाता नहीं है। तो फ्रेंड्स इसमें गुस्सा ही आएगी और क्या। जैसे बच्चे को कोई चीज़ देते हैं ना तो बच्चे खा लेते हैं फटाफट, तो ये मेरा बेटा है ना खाता ही नहीं है। मैं इससे बहुत परेशान हो गई हूँ। तो कम से कम जैसे बच्चे को जैसे होते हैं खाने के लिए, हाँ खा लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। तो देखो मैं पता नहीं कुछ करने गई थी बाहर, और ये देखिए मैं चाय भी पी लेती हूँ। तो इसी तरीके से फ्रेंड्स टाइम बिताती हूँ मैं। मेरा ना तबीयत ठीक नहीं रहती है, और लेट जाती हूँ तो बस लेट ही जाती हूँ, और जब तक मैं जैसे इधर उधर घूमती रहती हूँ तो वो ठीक रहता है। और मेरी बॉडी में भी बहुत ज़्यादा दर्द होता है, बहुत ज़्यादा। तो आप भी आ जाइए मेरे साथ, चाय एंजॉय कर लीजिए, और प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिएगा फ्रेंड्स, और सब्सक्राइब भी कर लीजिए मेरे चैनल को। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। मिलेंगे फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फ्रेंड्स बाय बाय।